हेलो डियर लर्नर्स, मैं अंकिता लखरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इसमें हम जानेंगे पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स अकाउंट। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप। According to Section 4 of the Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between persons who have to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. In other words, partnership is an association of persons who agree to contribute the financial and human resources for carrying legal business to earn profit and share the profit of that business in an agreed ratio. Means जब एक या एक से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं बिजनेस चलाने के लिए, और बिजनेस क्यों चलाते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए, और उस प्रॉफिट को वो एक दूसरे में शेयर करते हैं एक अग्रीड रेशियो में। इसे कहते हैं पार्टनरशिप। अब जानते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर पार्टनरशिप। फर्स्ट, there must be an agreement entered into by all the person concerned. तो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए पर्सन्स के बीच में। फिर है द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो जो अग्रीमेंट है वो ये भी होना चाहिए कि जो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है उसे वो शेयर करें। The business must be carried on by all or any of them acting for all. तीसरा एलिमेंट ये है कि जो बिजनेस कैरिड ऑन हो रहा है वो या सभी पार्टनर्स चलाएंगे या कुछ पार्टनर्स जो सभी के लिए एक्टिंग होंगे वो कैरी ऑन करेंगे। The persons entering into a partnership with another person are individually called partners and collectively a firm. तो जो पर्सन या इंडिविजुअल एक अनदर पर्सन से एंटर कर रहे हैं एक अग्रीमेंट के थ्रू जिसे कहते हैं पार्टनरशिप, तो इंडिविजुअली वो कहलाएंगे पार्टनर्स और कलेक्टिवली जब वो साथ में आ जाएंगे तो कलेक्टिवली वो कहलाएंगे फर्म। नेक्स्ट हम आते हैं पार्टनरशिप डीड। अ पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट containing the agreement among partners in writing. It is stamped according to the provision of the Stamp Act. The agreement entered into between partners may be either oral or written, but it is always desirable to have a written agreement to avoid unnecessary litigation in future. It must be duly signed by all the partners, stamped and registered. तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड क्या है? एक तरीके का रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कि ड्यूली साइन करते हैं सभी पार्टनर्स। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती है वो देखते हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। डिस्क्रिप्शन जो भी है पार्टनर्स के बारे में, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका डेट ऑफ बर्थ। सेकेंड है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब कि जितने भी पार्टनर्स पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं उनका कैपिटल, वो कितना कैपिटल है, फिर कितना पैसा उस बिजनेस में लगा रहे हैं वो। तीसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, तो जो वो बिजनेस या फिर जो वो फर्म चलाने वाले हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस वो स्टार्ट करने वाले हैं उसका प्रिंसिपल प्लेस, किस जगह में वो स्टार्ट करने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन पर उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो वो ड्राइंग करेंगे उनका इंटरेस्ट। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन। वैल्यूएशन ऑफ एसेट। अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कितने टाइम के लिए वो बिजनेस चलाएंगे। बैंक ऑपरेशंस। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। सैलरीज। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोविजंस effective accounting treatment in absence of a partnership deed. अगर पार्टनरशिप मेंशन्ड नहीं है
तो उस केसेस में क्या क्या प्रोविजंस होंगे? पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी बिजनेस में आएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। प्रॉफिट और लॉस शुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल पार्टनर्स। राइट टू रेन्यूमरेशन। No remuneration is allowed to any partners in the absence of partnership deed. Interest on capital. No interest on capital is allowed to any partner in the absence of partnership deed. Interest on drawings. No interest on drawings is charged by any partner. Interest on loans and advances is allowed to partners at 6% per annum in the absence of partnership deed. Next हम लोग आते हैं kinds of partners. पहला है active partner. ये कौन होते हैं? A partner who takes an active part in the management of the business is called active partner. दूसरा है sleeping or dormant partner. मतलब a sleeping or dormant partner is one who does not take any active part in the management of the business. He contributes capital and shares the profit. He is liable for all the dues of the firm, but his relationship with the firm is not disclosed to the general public. तो स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? जो बिजनेस में एक्टिवली पार्ट नहीं लेता है लेकिन वो बिजनेस में अपना कैपिटल और अपना शेयर प्रॉफिट में वो लेता है और जितने भी ड्यूज हैं फर्म में उसके लिए वो लायबल होता है। स्लीपिंग पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो जनरल पब्लिक से डिस्क्लोज नहीं होता। फिर है नॉमिनल पार्टनर। मीन्स a partner who simply lends his name to the firm is called a nominal partner. He neither contributes capital nor share in the profit or take part in management but liable to the outsiders and third parties like other partners. मतलब नॉमिनल पार्टनर बस एक पार्टनरशिप फर्म में नाम भर का पार्टनर होता है, ना तो वो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना प्रॉफिट में शेयर लेता है, ना ही बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, लेकिन वो आउटसाइडर्स के लिए और थर्ड पार्टी के लिए लायबल होता है लाइक एनी अदर पार्टनर्स। नेक्स्ट है पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। मीन्स दिस पार्टनर ऑफ द फर्म विल ओनली शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म and he won't be liable to any losses of the firm. He does not take part in the management but he is liable to third party for all debts of the firm. Means ये पार्टनर सिर्फ एक फर्म में प्रॉफिट के लिए रहेगा, ये लायबल नहीं होगा अगर फर्म में लॉसेस हुआ हो। ये बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्ट भी नहीं लेता है लेकिन ये थर्ड पार्टी के लिए और बिजनेस के जितने भी डेट्स हैं उसके लिए लायबल होगा। नेक्स्ट है माइनर पार्टनर। मीन्स पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अ माइनर cannot be a full-fledged partner but with the consent of all the partners he can be admitted into a partnership for benefit only. He is not personally liable to a third party for all the debts. तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। पहले हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप तरीके का क्या है, एग्रीमेंट है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। तो माइनर कॉम्पिटेंट नहीं होता है एक कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, लेकिन माइनर पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है अगर सभी पार्टनर्स का कंसेंट हो तो। लेकिन जो माइनर है वो फुल फ्लेज्ड पार्टनर नहीं रहेगा, वो सिर्फ बेनिफिट के लिए या तो बोल सकते हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप में एडमिट होगा और वो पर्सनली लायबल नहीं होगा किसी थर्ड पार्टी को और फर्म के जितने भी अगर डेट्स हो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट है
partners by a estoppel or holding out. Means if a person holds out to another that he is a partner of that firm either by his word, action or conduct, then such a partner cannot deny that he is not a partner. The partner who thus become liable to third party to pay the debts and is known as holding out partner. Means अगर कोई person किसी दूसरे को अपने वर्ड्स, एक्शन या अपने कंडक्ट से ये जताता है कि वह पार्टनर है उस पर्टिकुलर फर्म का, तो वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट उस फर्म का बन जाता है। तब वो लायबल हो जाता है थर्ड पार्टी के लिए और लायबल हो जाता है डेट्स को पे करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट is a nominal account. Appropriation of profit is a distribution of net profit to partners under different heads, and appropriation arises only when there is profit. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है कि जब किसी फर्म में या फिर कोई फर्म में जब प्रॉफिट होता है तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टनर्स के बीच में। अप्रोप्रिएशन का मतलब भी होता है बंटवारा होना। क्या चीज का बंटवारा होना? प्रॉफिट का बंटवारा होना। और ये तभी होता है जब एक बिजनेस में प्रॉफिट अराइज हो। प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? उसका अकाउंटिंग रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं हम उसको वहां लिखेंगे डेबिट साइड में, और जितने भी हमारे इनकम्स एंड गेन्स है वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। सपोज एक बिजनेस में दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए और पार्टनर बी। तो जो वो कैपिटल वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपनी को, उनको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो वो डेबिट साइड में आएगा। जितने भी परसेंट से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है अलग अलग हम यहाँ पे पार्टनर ए और पार्टनर बी करके लिखेंगे। यहाँ पे अप्रोप्रिएशन मतलब बंटवारा होगा। वैसे ही पार्टनर्स की सैलरी और पार्टनर का कमीशन जो कि एक फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, इसलिए वो डेबिट साइड में आएगा। फिर अगर कोई रिजर्व हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो और अगर कोई प्रॉफिट हो तो फिर हम क्रेडिट साइड में आते हैं। अगर कोई प्रॉफिट होगा प्रीवियस ईयर का तो सबसे पहले उसे ब्रॉट डाउन करेंगे। फिर अगर कोई नेट प्रॉफिट होगा करंट ईयर में तो उसे भी हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे। फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? एक तरीके का कंपनी के लिए क्या है? इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट साइड में आएगा पार्टनर ए पार्टनर बी करके। नेक्स्ट मेथड है पार्टनर्स कैपिटल मेथड। In a partnership firm, there are two methods by which partners' capital account may be maintained. Partners capital account बनाने के भी दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है fixed capital account. Under this method, the capitals of the partners shall remain fixed unless additional capital is introduced or a part of capital is withdrawn as per the एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एक ऐसा मेथड है जहां पे पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स्ड रहेंगे अनटिल एंड अनलेस कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो या तो कैपिटल का कुछ पार्ट एग्रीमेंट के एज पर एग्रीमेंट विड्रॉन होगा पार्टनर्स के द्वारा। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी दो तरीके से मेंटेन किया जाता है। सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट। इसमें ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉवल ऑफ कैपिटल
is recorded and it always have a credit balance। तो कैपिटल अकाउंट में ऐसे ट्रांजैक्शन हम लोग लिखेंगे जो कि कैपिटल रिलेटेड हो, जैसे कि उसका इंट्रोडक्शन और उसका विड्रॉवल। दूसरा है करंट अकाउंट। ऑल द अदर ट्रांजैक्शन लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। तो अदर ट्रांजैक्शन जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज वगैरह जो है वो करंट अकाउंट में आएंगे। इसका फॉर्मेट है, देख लीजिए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का। सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जिसमें सिर्फ कैपिटल का इंट्रोडक्शन और उसका विड्रॉवल के बारे में होगा और कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसके बारे में भी यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल का। फिर अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया हो तो बाई बैंक। अगर कैपिटल से कुछ विड्रॉन किया गया हो पार्टनर्स के द्वारा तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैंक। फिर क्लोजिंग बैलेंस हम निकालेंगे। फिर है पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, जो वो ट्रांजैक्शन करते हैं रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में अगर कोई क्रेडिट बैलेंस हो तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, पार्टनर सैलरी। फिर डेबिट साइड में अगर करंट अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस हो तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। फिर ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस हो तो फिर हम इसे बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का दूसरा मेथड है। सबसे पहले हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड पढ़ा था। अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर इज मेंटेन्ड। ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। जैसा कि हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे जो कि है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ये एक फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इसी में हम कैपिटल, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ हो तो ड्राइंग्स और जो भी डेली ट्रांजैक्शन या फिर बोल सकते हैं सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे ट्रांजैक्शन हो तो हम सारे इसको एक ही फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसा कि लिखा है क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस हो तो क्रेडिट साइड में। फिर बैंक अकाउंट, अगर कोई फ्रेश कैपिटल या न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ हो तो सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर डेबिट साइड में अगर कोई ओपनिंग बैलेंस हो डेबिट साइड में तो अगर कोई विड्रॉवल हुआ हो कैपिटल से तो टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर हम लोग इसे बैलेंस करेंगे। तो आज हमने पढ़ा पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। थैंक यू।